फिर भी एक आउट या लेआउट देख लीजिए शॉर्ट नोट्स दिखने में कैसे होने चाहिए। समझ में आया? यहां पर आप लिखोगे दैट इज शॉर्ट नोट्स। ठीक है, ये एक A4 साइज व्हाइट पेज है जिसके आगे और पीछे आप लिखेंगे सबसे पहली चीजें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज उसमें होने चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वहां लिस्ट करके रख लो, सारे के सारे। सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और ये जो आप लैंग्वेज यहां पर लिखोगे वो प्लीज बुकिश लैंग्वेज और किताबों में छपी हुई बातें मत लिखिएगा, बिकॉज उसका कोई फायदा नहीं है। यहां पर जो लैंग्वेज आप लिखोगे वो आपको समझ में आए, वो वाली लैंग्वेज आपको समझ में आए, वो वाली लैंग्वेज। समझ में आया कि ये कॉन्सेप्ट ऐसा बताया गया था, इसको यहां लगाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहां पर क्या होना चाहिए बेटा? एड्रेस। कि डीपीपी नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लिया। मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 2 का 15th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिख लिया। कोई सवाल बहुत ज्यादा जबरदस्त लिखे तो उस सवाल का एड्रेस और उसका हल्का सा सॉल्यूशन, उसमें ये सोचना है। और जो भी आपको बातें समझ में आई थ्रू आउट द चैप्टर, जो भी आपको बातें समझ में आई वो थ्रू आउट द चैप्टर्स, वो सारी बातें आप एक जगह लिखेंगे। समझ में आया? इंपॉर्टेंट बातें या कॉन्सेप्ट में आ जाएगा इंपॉर्टेंट टॉक्स, आप ऐसे करके लिख लीजिए। और सारी बातें लिखना कि ये समझाया, ये करना है, ये नहीं करना है, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। जेई किस पे फोकस करता है, 5वां पॉइंट आप ये बोल सकते हो। जेई किस पे फोकस करता है, जेई में मैक्सिमम क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आए इस चैप्टर में, वो लिख लो। मैक्सिमम क्वेश्चंस, ताकि जब हम ये शॉर्ट नोट देखें, ये पर्चा देखें, तो हमें समझ में आ जाए कि हमें किस किस चीज पे ध्यान देना है। बस, क्या मेरी बात समझ गए? कि हमें शॉर्ट नोट जो है वो इस प्रकार तैयार करने हैं, एक ही A4 साइज पेपर। नाउ अगर आपको लगता है कि उस पे लिखने वाला मटेरियल कम है तो फॉन्ट साइज छोटा कर दो, फॉन्ट साइज एकदम छोटा कर दो, बारीक बारीक लिखिए। आप ही को समझना है। अलग अलग कलर्स के पेन का यूज कीजिए या पेन अलग अलग कलर्स के यूज कीजिए, ताकि आपको पता चले कि ये बात ये है, ये बात ये है और ये वाली बात ये है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर आपके पास ऐसा एक पेज होना चाहिए उस चैप्टर का। और जितना प्रिसाइजली आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, दैट मीन्स कि आपको उतना अच्छे से वो चैप्टर समझ में आए। और यही वो पेज है जो हमें काम आएगा जब हम आईआईटी के लास्ट डेज में होंगे। जब आईआईटी वाला एग्जाम मान लो 2 हफ्ते बाद है, तो इन्हीं शॉर्ट नोट्स को हम बार बार पढ़कर अपना चैप्टर रिवाइज करेंगे। क्या मेरी बात समझ गए आप अच्छे से? और इसको थ्रू आउट द प्रोसेस बनाओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब रिवीजन करेंगे तब, नहीं जी। आपने सबसे अच्छे से चैप्टर कब सीखा? जब वो चैप्टर चल रहा था, मतलब जब उसकी ड्यूरेशन थी। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने अब सीखा है बहुत अच्छे से, तो अब आप इसी के अभी शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके दिमाग में सारी चीजें ताजा है। और जब चीजें ताजा होती है तो हम यहाँ ज्यादा लिख पाएंगे। आज से 1 महीने बाद में या 12th में जाके इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो पक्का कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी, और हम मिस नहीं कर सकते। बहुत सही। एक पूछा सर ओपी क्या है? मैं समझ पा रहे हो कि जिस एडिक्शन में आप हैं उसको छोड़ दीजिए, बिकॉज आप उसमें धंसते जा रहे हैं। आज से ही